बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की कथा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे श्री राज श्यामा जीवन हमारे मामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त लाल आगे आए बैठे इन तकत लाल आगे आए बैठे इन तकत बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे चले गए जो हमारा तीसरा ब्रह्मांड बना है। ये इसमें पहली लीला हमारी भोज की हुई है, दूसरी लीला हमारी रात की हुई है, लेकिन इनमें भी साधु सखियों की दुख देखने की इच्छा हुई रही, तो इसलिए तीसरा ब्रह्मांड। तो तीसरे ब्रह्मांड में भी सर्वप्रथम अरब में मोहम्मद साहब जी के रूप में हमारे राज्य महाराज जी पधारे, जिन्होंने 30,000 अरब कुरान के माध्यम से यहाँ पर प्रकट। अब उनके अंदर से 90,000 हरफ होने थे, लेकिन 60,000 अभी छिपे हुए हैं। तो 60,000 का खुलासा किसी के रूप में आकर किया? धनी देवचंद जी महाराज जी के रूप में। तो पीछे हमने महाकरण का देखा, ब्रज की और राज की लीलाओं का देखा शॉर्टकट में। अब देखते हैं हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी के जो जीवन वृत्तांत थे, उसके बारे में वर्णन करेगी हमारी मानिक सखी। प्रणाम जी। बोलो। हाँ शुरू करिए। संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 को जन्मोदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मोह। विक्रम संवत 1638 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री देवचंद्र जी का जन्म मारवाड़ प्रांत में हुआ था। उस तन में परब्रह्म की आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी ने प्रवेश किया। लास्ट की बोलो। मानिक सखी जी बोलो। मम्मी बोलो। हाँ जी, जो हमारी श्री श्यामा महारानी थी, जो परम धाम से आई थी, अपनी सखियों का जुट लेकर श्री देवचंद महाराज जी के रूप में मारवाड़ भूमि पे आई थी, जो जिनके पिता मतु मेहता थे और माँ थी उनकी कुंवरबाई। तो जब मैं श्यामा महारानी जी आई, जब उन्होंने जन्म लिया, तो मैं कौन थी? वे मेरी श्यामा महारानी थी। वे इस खेल को, जो हम पहले तो मैं ब्रज में आई, फिर रास में आई। जब वहां से हमने खेल देख के परम धाम में चले गए और राज्य महाराज जी ने कहा, सखियो अब नहीं जाना। राज्य महाराज जी आप तो कहो थे कि हमने दुखदाई खेल दिखाऊंगा तुम्हें, वो तो दिखाया ही नहीं। फिर उसकी वजह से हमें तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा, ये खेल देखने के लिए और राज्य की साहिबी देखने के लिए। तो यहाँ से श्यामा महारानी अब जा अपनी रूहों के साथ प्रकट होगी। उनके साथ में 12,000 भी हैं और ये श्यामा महारानी भी है। अब इनके भी तक चलेगी। इनके बारे में बताइए, इनकी जीवन की क्या क्या घटना घटी, कैसे कैसे इनके अच्छा इनके जन्म हुआ जन्म के समय कैसे घटनाएं घटी, कितने बहन भाई थे, फिर कैसे कैसे इनके अंदर क्या सवाल उठे, कैसे इन्होंने वर्णन की। अच्छा, जो एक बहन भाई थे श्री देवचंद महाराज जी, हाँ इनके जन्म ये तो एकले संतान थी। दिखा आवाज नहीं आ रही आपके जी? हाँ 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 अकेले ही थे ना ये। हाँ अकेले थे ना ये तो। आप पंजीयन रखो, और श्यामा पंजीयन रखो, आपको बोलना है पूरी बी तक बतानी है आज। अच्छा, आपकी आवाज सही आ रही है, आप बोलते रहिए। अच्छा 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 जी, अच्छा जी। तो जब राज्य महाराज जी जब इनके यहाँ हुए, और जब ये, वैसे तो देखो इनके अंदर शुरू से ही श्यामा महारानी की थी, परम धाम था इनके अंदर पूरा ही, लेकिन वो जो राज्य महाराज जी ने मूल मिलाय में हमारे फरमोशी का आवरण घेरा था, तो वो इनके शरीर पे था। तो जब ये अंदर से इनके ऐसा लगा था जैसे मैं कोई और हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं, मेरे अंदर तो
मेरा तो मालिक कोई और है, मेरा तो कोई और धनी, मेरे तो इस माँ बाप से भी बढ़कर कोई और लाड करे मेरा। करे ही थे जिसके साक्षात पूर्ण परमात्मा लाड करते हो हम ब्रह्मात्माओं का, साक्षात श्यामा महारानी का। साक्षात श्यामा महारानी तो राज्य महारानी अर्धांगिनी, हम तो उसकी 12,000 किरणें हैं। तो जो उन्होंने देखा, अरे मैं खेले तो मन ना लगे, खावे तो मन ना लगे, खेले भी बस मन कहीं और खोया खोया रहे। तो मैं हूँ कौन, कहाँ से आई, कौन है मेरा मालिक? तुम अपनी माँ से भी प्रश्न करिए, माँ मैं कौन हूँ? अरे बेटा तू मेरा पूत है, तू मेरा लाल है, मन ने जनक नहीं माँ, मेरा कोई और है। मेरा मन नहीं, मतलब मन कह भी ना सके लेकिन अंदर तो आभास हो। ऐसे करते करते उन्होंने, जब मैं बच्चों के साथ में भी गए, उन्होंने बच्चों के साथ में लीला करी। जो खेलने थे बच्चे तो वे अलग ही लीला खेलने थे। जैसे भाई पानी उछालने की लीला हुई तो वे खेल ले तालाब में, तो और बच्चे खेल ले, तो जो वहां और कहते भाई और रुए हैं या परियां हैं, तो उन कोई भी थी तो उनमें जीवित हो जाती और राज्य महाराज के चरण पकड़ के कहती, उनका मोक्ष हो जाता। तो वे राज्य कहते अरे मैं कौन हूँ, ऐसे क्या मेरे अंदर है जो मैं हूँ? तो उन्होंने अपनी तलाश अंदर अंदर खोजनी शुरू कर दी। तो वे अपनी माँ से पूछा, जैसे लावे धो रहे थे, बाप से पूछा, उनसे पूछा, तो उनके माँ बाप कहने लगे हमारा अकेली संतान हुई तो जरूर, लेकिन ये तो संत ना बन जा, इस तो बैराग ना हो जा। माँ बाप को टेंशन होने लगी, क्यों, कुछ तो मैं बुढ़ापे में हुए थे, इकलौती संतान थी, और सभी चाहे कि मेरा बच्चा मुझे सुख दे, बड़ा होवे, शादी करे, पोती पोते हो, मैं करूं, लेकिन वे तो अंदर तो कुछ होते, वे तो साक्षात श्यामा महारानी थी। ऐसा करते 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 हुए जब थोड़े थोड़े आस पास बैठने लगे, जो भगवान का नाम ले उनके पास जान लगे, अपनी खोज करने लगे, थोड़े बड़े हुए 10-12 साल के, संतों के दौरे बैठने लगे, महंतों के दौरे बैठने लगे, पूछने लगे जा जाकर मैं कौन हूँ। सबकी बात सुने तो उन्होंने गुरु भी धाए बहुत सारे, गए इधर उधर, लेकिन उन्होंने मन को संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने एक दिन अपने पापा से सवाल करा, पिताजी से, तो पिताजी मैं, आप कच्छ देश में जाओगे, कच्छ देश में उनके मामा थे, मैं कहने लगे कच्छ देश में जाओगे आप तो मुझे मेरे साथ चलो, मैं वहां जाऊं। उन्होंने कहा कि नहीं, वे समझ रहे थे कि सब वैराग्य हो रहा, ये खोज में परमात्मा की है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने सोचा ये तो ले जाने की नहीं और जाने की तरफ। जब जब किसी चीज को आदमी अंदर से खोज करेगा तो वो जरूर ही मिलेगी, लेकिन कुछ की खोज तो संसार की हो, किसी की कहीं की, लेकिन श्यामा महारानी थी उनके अंदर से खोज उसकी तो जो सबसे परमात्मा किस जिस पर दृष्टि हो और उसकी लाडली हो, सदा उसके चरणों तले रही, और कैसे कैसे खेल हमें बता रहे, उस आनंद में रही हुई आत्मा, उसका कहाँ यहाँ मन लगन लग रहा था। तो उन्होंने अकेले ठान ली, पहले तू खोज कोई कहाँ है, वो कोई जावे है क्या वहां। तो खोजते 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 में एक जिसकी बारात जा रही थी, मैं उनका नाम भूल जाऊं, तो उनके पास गई। उन्होंने कहा जी आपकी बारात वहां जा रही? कहने लगे हाँ जा रही। कहले मुझे साथ ले लोगे आप? कहने लगे भाई आपको कोई सवारी है? कहले जी नहीं। फिर हमारे यहाँ तो सवारी नहीं है कोई, तो बैठा नहीं सकते, पूरी हो रही है। हाँ ठीक है। हाँ हमारी तो पूरी हो रही। तो उन्होंने कहा अरे फिर मैं क्यों पूछू इसके वजीर से, मैं क्यों पूछू, चलना तो मुझे है, खोज तो मुझे करनी, मैं क्यों पूछू इससे। तो वे अंदर ही अंदर अपनी सह सामग्री बांधने लगे। क्यों, अब खाली पेट कहीं चला जा, थोड़ा सा चावल दाल आटा जो भी उन्हें थोड़ा थोड़ा माँ बाप के चोरियों उन्होंने एक पोटली में बांध लिया, हल्की सी छोटी सी एक तलवार ले ली और लेकर बस यही रहा कब निकलूं। बारात निकले मैं जाऊं उनके पीछे पीछे, अपनी तलाश में तो अपनी खोज में, माँ बाप को पता नहीं। तो वे सहज की गए तो बारात निकल गई, उसके पीछे 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 वे निकल गए, छोटे छोटे पैरों से। 15-16 साल की उम्र थी और वे राज्य महाराज जी उनके साथ निकल गए। तो जब तक वे चलते रहे, आगे आगे में पीछे पीछे चलते रहे, ऐसे चलते 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 शाम होगी, अंधेरा हो गया और वे रेगिस्तान में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उनसे वे ओझल हो गए, क्यों, रेती का मैदान था। जब तो वे चिन्हों को देख देखते चल रहे थे, चलते चलते में
ओझल हो गए, उधर अंधेरा छा गया और उधर में ओझल हो गए और धनी देवचंद महाराज जी मेरी श्यामा महारानी अकेली रहे। लेकिन अकेली कहाँ थी मैं, उनके साथ तो कहा नहीं जिसके सिर पर खड़ा सुभान, उसके सिर पर तो पूर्ण परमात्मा थे। वही तो एक अंदर तो प्रेरणा दे रहे थे, वही तो कह रहे थे श्यामा महारानी को बल दे रहे थे खोजने का। नहीं भला कौन खोज सका, हम ना खोज ले, हमें भी तो उन्होंने बल दिया श्यामा महारानी की कृपा से। आज प्राणनाथ जी की कृपा से, सुंदर साथ की कृपा से आज हमें बल मिला जो हम सुन भी रहे। हम तो असली पूछा अब भी नहीं खोज रहे, तो उन्होंने खोज जग देखा तो क्या अंधेरा छा गया, डर गए। फिर कहने अरे अंधेरा छा गया, रात भी पता नहीं कहाँ गई। रेगिस्तान वैसे वो तो एक सागर की भांति है, कौन खोज करे उसमें, तो कन्ने कितने मर जाते। और वो तो एक छोटा सा बालक और अंधेरी रात। तो जब चलते रहे और इधर उधर खोजा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ खोजू तुझे मालिक। एक अंदर से तड़प, और तड़प देखकर राज जी महाराज जी पर रहा नहीं। मेरी श्यामा महारानी आज मुझे खोजने के लिए निकली, और देख खोजते 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 छोटे छोटे पांव से कैसा दर्द है इसके अंदर, कैसी तड़फ है, कैसी लगन है। उस देख कर राज्य महाराज जी तो अंदर थे ही, उनकी तो थी, लेकिन वे प्रकट हो गई, उन पर रहा नहीं गया, उस पर रहा नहीं गया। महाराज बोला राज्य महाराज जी कहाँ रह सके अपनी रूह को देख के, लेकिन हमारी तड़प नहीं बनती मालिक। तो जब वे देख के उनकी तड़प भर दीवान का रूप धारण करके और सामने आके कहने लगी, श्यामा महारानी ने देखा है कौन है वो, ये तो मुझे दीवान लगता है, हो सके तुझे मार ना दे। मैं तो डर गई। डरने के बाद उन्होंने कहा, मैं आई, मैं तो समझ गया था मेरी श्यामा महारानी डर रही। उन्होंने कहा कौन है तू। थोड़ी देर तो हो सके मेरे राज्य महाराज जी, मेरी श्यामा महारानी परम धाम से जब आई और 15-16 साल की उम्र में जब राज्य महाराज जी को देखा होगा और राज्य ने श्यामा महारानी को देखा होगा, तो एक पल के लिए तो ठहर गए होंगे, श्यामा महारानी तू कहाँ इस अंधेरे में, क्या मांग करी तन्ने माया की, कहाँ आई तू। और श्यामा महारानी ने राज्य को देखा होगा जरूर, वो घड़ी वो पल तो वही जाने उन्होंने क्या एहसास करा होगा उसका। तो राज्य महाराज जी ने कहा लाओ यो तलवार दो। तो तलवार किसका प्रतीक है, भय का। तो राज्य महाराज जी ने श्यामा महारानी का भय तो दूर करा था। कहे श्यामा महारानी ये तलवार दे, जिसका रक्षक मैं हूं, उसे तलवार की क्या जरूरत पड़ी। फिर राज्य महाराज जी ने उनकी गठड़ी ली। गठड़ी क्या हो, यहाँ भी देखो, अगर असली पति होगा और एक पत्नी दुख में होगी, पति कहीं चला जा और पत्नी मजदूरी करके खाए, तो पति क्या करे, तो क्या करे, पागल मैं आ गया, मेरे होते तुझे किसी का डर, चल केरियो धंधा, चल मेरे सीने से लग। तो वे तो राज्य थे। राज्य महाराज जी उनकी गठड़ी ली। गठड़ी में क्या थी, उनकी जिम्मेदारी खाने की। थोड़ा सा नाग, थोड़े से चावल शरीर के लिए बंदे से तू काहे को ले रही बावली, तेरा तो रक्षक मैं हूँ, तेरे तो मैं हूँ, तू सिक्का क्या करे। तो गठड़ी भी ले ली। राज्य महाराज जी ने वहां भी ली। फिर राज्य महाराज जी कहला मेरी श्यामा महारानी के दर्द हो रहा, तो अपना चद्दर बिछाई, चद्दर बिछा के मेरी श्यामा महारानी लेट में मेरी श्यामा महारानी के दर्द पेट कर, तुम मेरी कितनी सेवा करो थी परम धाम में, मैं तो कुछ करो ही नहीं था, तुम सारा दिन मेरी सेवा में हाजिर होती, तेरी रूह में तू, और आज कहाँ बियाबान में भटक रही यहाँ से। तो राज्य महाराज जी ने दर्द दूर करा। दर्द दूर करके कह ले कौन है तू। मैं, मेरे कुछ याद है, कुछ मैं जागृत हूँ, कुछ सोई हूँ, मेरा मन नहीं लगता संसार में, पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा भी है, लेकिन मुझे कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने फिर समझा तू मेरी श्यामा महारानी है। नहीं, उन्होंने फिर उनका नाम पूछा। अभी घर की बात। हाँ, उन्होंने पूछा तेरे पापा का नाम क्या, तेरी माँ का नाम क्या, तेरा राजा कौन है वहां का, कैसा उसका व्यवहार है। तो उन्होंने उसका बताया। बताते बताते राज्य महाराज जी बारात के नजदीक ले गए।
नजदीक ले जाने के बाद राज्य महाराज जी ने कहा, देखिए तूने जाना है क्या वे कौन है? मैंने कहा अखाए न मैं जानती हूँ। जब उन्होंने देखा मैं अंतर ध्यान हो गई। उन्होंने कहा, अरे ये कौन था मेरे साथ है, मुझे रास्ता पार करा लगागा। तो इतने में जब बारात के दौरे गए, बारात वालों ने कहा, अरे देवचंद्र जी तू कैसे आए? कहने बस मैं भी आपके साथ साथ चला आया। कहने लगे तो चलो कोई बात नहीं, आप आ गए, चलो बैठो, हाथ मुंह धो और तुम भोजन करो। तब राज्य महाराज कहने लगे, देवचंद महाराज जी कहने लगे, जी मैं तो भोजन अपना खुद बनाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं भाई तुम्हारे साथ खाओ। तो उन्होंने उनका दिल नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा तो तुम आप एक काम करो, मुझे कच्चा सीधा दे दो। उन्होंने कच्चा सीधा दिया। कच्चा सीधा दे के उन्होंने बना के सबसे पहले उन्हें भोग लगा जो उन्होंने। फिर समझ गए कोई तो मेरा रक्षक था, शायद मेरा मालिक था, वो मेरा धनी था, वो जिसकी तो खोज में निकला वही था वो। तो उन्होंने सबसे पहले भोग उसे ही लगाया। लगा के और वे चले गए। जाके वहां से फिर उन्होंने खबर दी, थोड़ा सा मैं यहाँ भूल जाऊं, अपने मामा के घर गए। उन्होंने वहां से फिर उनके पास गए, जो उनके थे वे हरिदास जी थे, उनके पास गए। वहां जाके उन्होंने, वे उनके पापा को जाने थे, वहां बातचीत करी उन्होंने। और वहां जाकर उन्होंने सारा वर्तमान सुनाया। सुना के उनके पापा को खबर दी, देवचंद महाराज जी यहाँ आ गए। आने के बाद फिर उनके मम्मी पापा भी सह परिवार वहीं आ गए, अपने मामा के घर रहने लगे। और रोजाना की वहां जाकर हरिदास जी से वहां के बिहारी की चर्चा सुनने लगे। सही है ना? पहले खोज करी ना। हाँ, सही पता है ना, है जी? सही बताया, लेकिन अभी खोज करेंगे ना। हाँ कथा में तो भी तो बहुत देर बाद पहुंचेंगे, पहले कच्छ की खोज आएगी, भुजनगर तो बाद में पहुंचेंगे ना। अभी कच्छ में खोज अच्छा करेंगे, है ना। अच्छा कच्छ में खोज करेंगे तो किस तरह से फिर मंदिरों में भी जाएंगे, है ना, महंतों से भी पूछेंगे, और फिर वहां पर भी जाएंगे, अच्छा मस्जिद में भी जाएंगे। अच्छा। यहाँ पूछा है मैं साधु महंतों से। हाँ हाँ, फिर सन्यासियों के यहाँ पास जाएंगे, वो सन्यासी मंत्र दे देते हैं। हाँ वे कन पड़े हैं उनके कनपट में पास जावे। जाएंगे, है ना। तो यहाँ बैरागियों के पास जाएंगे, तो सबसे जा जाकर पूछते हैं। हाँ फिर आखिर में जाके भुजनगर में सब जाते हैं, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो है ना। और पहले कहाँ पर जाएंगे, अभी हाँ बालमुकुंद जी की मूर्ति का भी तो लोग होंगे ना, तो ये सब कहाँ का है, कच्छ का ही है। भुजनगर का बाद में आएगा। हाँ बालमुकुंद जी के धोरे जावे, जावे मूर्ति गायब हो जावे। तो अब यहाँ तक की जो हमारी बीतक हुई है, इसमें हमें क्या क्या शिक्षा मिली है, जो हमें रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। यही शिक्षा मिली जी कि हम जैसे राज्य महाराज जैसे हमें अब जब पता, जब तो देखो हम अनजाने में थे, जो हमारे से गलती हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब तो हमें श्यामल ने अच्छी तरह से जागृत कर दिया, अपना ज्ञान भी दे दिया, अपना परम धाम भी दिखा दिया, ये मिटने वाला भी समझा दिया, हमारे बारे में भी समझा दिया, रोज समझा रहे, लेकिन अब भी हमारी समझ में नहीं आया। तो अब महाराज जी का कोई दोष नहीं, दोष हमारा ही है। अब हमें इसे अपनी चलनी में लाना चाहा। तो सर्वप्रथम उनके अंदर ये सवाल क्यों उठे है जी? कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले सवाल उठा था, मैं कौन हूँ। हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई। तो जब भी तो ये खोज में लिख रहे थे। जैसे भी देखो भाई, हम भी एक छोटा सा देखो, कहनी तो चाहिए ना, जब हम कभी थे छोटे से, हमें कोई देवी देवता दौरे ले जाते, लेकिन हम पूजे, लेकिन हमारा मन नहीं मानना था, हाथ सही चले थे। और वे तो श्यामा महारानी थे, भला उनके कैसे चलते? वे तो साक्षात श्यामा महारानी, राज्य महाराज जी और दांग भी तो कहना, उनसे तो हम सब जुड़े हुए थे। वे तो हमारी सरदार थी, मैं कैसे प्रकृति में भला रह लेती। मुझे तो तड़प, उनके तो अंदर वाकई में तड़प होती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, कौन मेरा वर्तार है, कौन मेरा मालिक है, कहाँ मेरा धाम है। उनके तो अंदर वाकई में होती होगी। वो परम धाम का जो अंकुर था ना श्यामा महाराज, तो इसलिए वो प्रश्न हाँ उठता था, कह रहे परमात्मा की जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निधार। तो भले ही हाँ जी श्यामा महारानी हम हुए भूली हुई है, लेकिन अंदर में भी सौपन अवस्था में भी वो अंदर की स्थिति लगाव रहता है, भले ही पहचान ना हो। तो अंदर हाँ जी जो श्यामा महारानी जो सुंदर बाई की आत्मा थी, तो उसके अंदर ये सवाल उठ रहा था कि मैं कौन हूँ। नहीं तो और भी बच्चे खेलते थे उनके साथ में, उनके अंदर हाँ क्यों नहीं जी सवाल उठता था। तो उनके अंदर ही ये सवाल था, क्योंकि वो आत्मा की तरफ थी कि मैं कौन हूँ। तो जब उस
हाँ जी। पहचानने के लिए उन्हें कोई सहारा नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या कहा, एक बार में अपने पिताजी के साथ गए वहां पर भुजनगर में, हाँ लेकिन जी। वहां तो कोई साधु संत नहीं आता था रेगिस्तान की जल की कमी के कारण। तो उन्हें ये लगता था कि जब वहां जाते हैं मेरे पिताजी तो वहां पर मुझे मेरी आत्मा का आहार मिल सकता है। हाँ जी। जाने के तो इंतजार में थे, लेकिन फिर वहीं पर कितने परिश्रम करते रहे, मंदिर की परिक्रमा करना है ना, जाकर एकांत में मंदिरों में बैठना, और फिर अधिकतर तो ज्यादा प्रश्न जो उठा था कि मैं कौन हूँ, तो एक सवाल और ज्यादा बढ़ता था, ये जब बच्चों के साथ खेलते हैं और किसी पर भी जल का छींटा डालते तो वे प्रकट होकर दर्शन प्रणाम करते, उनका मोक्ष हो जाता। तो उसके उनके अंदर ये उठता, अरे मैं जल डालता हूँ खेल खेल में, तो ये मेरे अंदर कौन सी पावर है जिसकी पावर से मतलब ये जीवित हो जाते हैं और इनका मोक्ष हो रहा है, हाँ ये जी। प्रणाम करते। तो अंदर में और ज्यादा वो विचार आया कि मैं कौन हूँ, हाँ जी। है ना। तो अब इसी खोज के लिए जब ये प्रयत्न किया, उन्होंने अपनी यात्रा पर निकले, तो देखो इससे क्या शिक्षा मिली है कि अगर हमें कोई चीज खोजनी है, तो जब हम दर्द न कर लेंगे तो परमात्मा हमारा साथ हर पल। जैसे हमारी श्यामा महारानी ने शुरुआत की, कोई सहारा नहीं है, बारातियों ने भी मना कर दी, है ना, रात भी होने वाली है, माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे कि परमिशन दे रहे कि बेटा तुम चले जाओ, वे भी पहरे पर खड़े हैं कि कब ये बाहर निकले, बारातियों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अंदर जो दृढ़ निर्णय था, दृढ़ निश्चय था, उसके आधार पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया रात का समय। तो विचार करो, अगर उस स्थिति में हम अपने आप को देखें कि हम छोटे हों, फिर कोई सपोर्ट भी ना हो, जिला वहां पर चोर डाकू भी मिलते थे, लेकिन शाम के समय और निकल चुके, और परीक्षा की घड़ी जब यह है कि बारात भी निकल चुके, आप कोई पद चिन्हों को देख देख एक बार मान लीजिए अगर बारात का साथ होता तो भी चलो एक विश्वास था कि भाई बारात के साथ पैदल ही ऊंचे कैसे भी हो, लेकिन बारात भी निकल गई तो कितनी परेशानियां आई होती यात्रा में निकलने की। तो जब हम नहीं तो। किसी सतमार्ग पर चलेंगे तो बाधाएं तो जरूर आएंगी, लेकिन अगर आत्मा का दृढ़ निश्चय है तो परमात्मा भी साथ देते। तो पहला आत्मा को बल करना पड़ेगा। तो तभी तो हमारी श्यामा महारानी ने बल किया कि बारात छोड़ गई तो कोई बात नहीं, जब मुझे अकेले जाना तो फिर मैं क्या कुछ नहीं है, अपना सामान बांधा और बांध कर निकल गई। और रास्ते में जब घबराहट भी हुई तो पेट में दर्द भी हुआ, तो तभी जब उनके अंदर ये हाँ आया जी। कि ज्यादा देखा राज्य महाराज ने, अरे मेरी श्यामा महारानी तो घबरा रही, घबरा के मार पेट में दर्द हो रहा है, तो प्रकट हो गई। कहाँ थे वे, है तो पास में ही। तो जैसी स्थिति थी वहां पर, ऐसे ही सिपाही देश में उन्होंने दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद में जब पहचान तो नहीं हुई यहाँ पर श्यामा महारानी की, तो जब उन्होंने पूछा कि तू कौन है, कौन से देश का है, तो उन्होंने क्या अपना लौकिक परिचय बताया, क्योंकि पहचान नहीं थी हाँ। और हाँ अंदर जी। तड़प थी उनकी। तो जैसे उन्होंने बताया तो उन्होंने अपना लौकिक परिचय बताया, भाई मेरे पिताजी है, मेरी माता जी है, वहाँ का वजीर ऐसा है, यहाँ ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, मैं कार्य। तो जैसे जब देखता है कि यहाँ पर भी जो अभी वर्णन आया ना कि राजी महाराज जी ने जब दर्शन दिया, दर्शन देके क्या किया, वो कोटली ले। तो जब हम इस राह पर चलते हैं तो राजी महाराज जी हमारा सारा भार अपने जिम्मे। हाँ जी। कोई भी हमें कहना कि हमारा एक काम अटक रहा है, काम अटक रहा है, राजी महाराज जी कहते तुम मेरी शरण में आ जाओ, सबको छोड़कर आ, है ना, सब भार में बहन को। तो इसी तरह से राजी महाराज जी हम आत्माओं का सारा भार अपने ऊपर ले लेते। और चलने के लिए कैसे, देखो कहाँ पर तो बारात और कहाँ पर हमारी श्यामा महारानी, इतनी दूरी, लेकिन कैसे एक जादू की भांति वहां पर पहुंचा दिया। तो ऐसे ही तो राजी महाराज जी हमें पता नहीं लगे, जब हम उनके लिए एक बार निकलेंगे ना माया से, तो कैसे भी हमें यहाँ से उठाकर प्रधान में बैठा देंगे ना, हमें तो तब पता चलेगा अरे मैं जा, क्यों, क्योंकि रास्ते का पता नहीं चलेगा। रास्ते जब धाम धनी की कृपया होती है तो रास्ता बहुत छोटा बन जाता है। और अगर हम अब ये जीव या आत्मा अपने बलबूते पर अपनी मैं लेकर खड़ी हो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो नहीं कर सकती। इस रेतीली मरुभूमि में से हम नहीं निकल सकते। इसमें इतने चोर लुटेरे डाकू हैं, ये काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सारे तो हमारे रास्ते में रुकावट डालते हैं, ये तो लुटेरे हैं जो हमारे आत्मा के धन को लूट लेते। तो इनके लिए राजी महाराज जी क्या दे रहे हैं, खड़क तलवार, है ना, जो विकारों को मारती है, कौन सी, ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार। इस ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार से तुम अपनी रक्षा करो, चलाने का भी हुनर देते, और सारा जो भार है कोटली के रूप में है वो अपने पास। जब जो दर्द है, तो जब दान देने की कृपा होगी तो ये जो माया का दर्द है तो स्वतः ही दूर हो जाएगा, जो डर है यहाँ का भय, भय का प्रतीक है। फिर तीसरी शिक्षा मिलती है, जब धनी देवचंद जी महाराज जी बारात से मिलकर बारात वाले पूछते हैं कि भाई तुम कैसे आए, तो देखो यहाँ पर देवचंद जी महाराज जी ने अपनी कोई प्रशंसा नहीं,
कि भाई मुझे ऐसे भी मिल गए थे और मुझे ऐसे ऐसे मिला, मैं यहाँ ऐसे आ गई। उन्होंने क्या कहा, मैं अपने पैरों से चलकर आई। तो यानी वो जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति को प्रकट नहीं किया। और जब अंदर में उन्हें एहसास हुआ, अरे यही तो मेरे खामी थे, विश्वास तो था लेकिन जाहिर नहीं। जो महाराज जी के बारे में कह रहे हैं कि छिपके साहिब कीचे याद, खासल खास में जी। और आगे भी जब आगे परिक्रमा करेंगे वहां जी बैठ के वहां पर, तो वहां पर भी अपनी सेवा को जाहिर नहीं करेंगे। तो ये गुण है विषय समझ देवचंद महाराज। तो यही तो शिक्षा लेनी है। लेकिन हमें अगर थोड़ी सी अनुभूति होती तो हम झुंझुना पीटना शुरू करते। महाराज जी ने ये तो कहा कि जागुर जगाओ, लेकिन अंदर की जो अनुभूति है उससे हमारे अंदर अहंकार भी आ सकता है, दूसरा झूठी मान बढ़ाई भी कर सकता है, जिससे हमारे अंदर अहंकार आ जाए और हम अपने राह से भटक सकते हैं। हो सकता है दूसरा उसको देखकर ईर्ष्यावश निंदा सुननी करने लगे, उसके अंदर ईर्ष्या आ जाए। तो बहुत से इसके निगेटिव इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए श्यामा महाराज देवचंद जी महाराज जी ने सिखा रहे हैं कि अनुभूति को कोई योग्य की हो तो कुछ वैसे ही निकल जाएगी, लेकिन हमें ढिढोरा नहीं। तो जैसे ही उन्हें लगा कि अरे यही तो मेरे आत्मा के धनी थे, पास में ही तो मैं तो खोज लूंगा, दूर कहाँ है। तो उन्हीं स्वरूप को उन्होंने भोग लगा, उसी स्वरूप को जब उन्होंने अपने हाथों से बनाया। तो यानी जिस स्वरूप में अनुभूति होती रही, धीरे 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 धीरे, पहले क्या कर रहे थे, वहां पर परिक्रमा करते रहते थे मूर्तियों की मंदिरों। लेकिन अब क्या दिया, अब जो दर्शन दिए, जिस स्वरूप से आभास हुआ, कुछ आत्मा ने गवाही दी, तो पूरी पहचान तो नहीं है, लेकिन आत्मा कह देती है कि अभी बता ना कि कुछ शांति पड़ जाती कि मेरा है। जैसे भी मानिक सखी जी ने बताया कि भाई हम अब तक घूमते फिर रहे थे, देव देवता के पास जाते थे, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। लेकिन जब सतगुरु महाराज जी के शरण में आए तो ऑटोमेटिक ही आत्मा में शांति का अनुभव होता है। तो ऐसे ही श्यामा महारानी को अनुभव हुआ कि यही तो मेरे आत्मा के खातिर है। तो उन्होंने उन्हीं को भोग लगाकर, उन्हीं को ध्यान करके और फिर भी खोज जारी करते। तो फिर जगह जगह घूमते फिरते हैं और आखिर में कहाँ पर जाते हैं, वहां पर जाते हैं अर्ची व्यास के वहां पर, जो अब वहां पर मूर्ति बाल मुकुंद जी की जो मूर्ति है ना, वहां का प्रसंग अब आ। ठीक है मानिक सखी जी। हाँ जी। तो बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को दर्शन देकर बताया कि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो, और उन्होंने कहा कि हम देवता जो लोग हैं उनसे सेवा के अधिकारी नहीं है, सेवा पाने के। लेकिन फिर भी अगर आपका मन दुखी है तो हम आपको बांके बिहारी जी की बागा वस्त्र सेवा दे देते हैं, आप उनकी पूजा करना। तो देवचंद जी को मन में हालांकि दुख तो हुआ कि भाई मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, और नियत समय पर उन्होंने उनको बुलाया। तो लेकिन वो लुप्त हो गए थे बाल मुकुंद जी, इसलिए वो मतलब उनको दे नहीं पाए। तो वो बागा वस्त्र लेकर और सिरोधार्य करके बिहारी जी के वस्त्र ले आए और तन मन से उनकी सेवा करने लगे। तभी उनका एक दिन ध्यान अवस्था में उनका ग्वाल बालों के बीच उनका मन वहां पे लग गया। हाँ, श्री महामती के साथ जी इत के कहे बयान, देवचंद जी के स्वरूप की नेक कही पहचान, नेक कही पहचान। स्वामी लालदास जी कहते कि सुंदर साथ जी, यह यहाँ भुज नगर का वृतांत वर्णन किया गया है। मैं श्री देवचंद जी के स्वरूप की थोड़ी सी नेक पहचान करा पाया हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। ये थोड़ी सी चौपाई आगे की भूल गई, तो अब आगे महाराज जी की कच्छ की खोज चलेगी है ना कल के विषय। जी 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 जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।